हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे क्लास 11th में है, जेईई या नीट में अपियर होने वाले हैं, तो उनके लिए ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। या कि आप किसी भी बोर्ड में हो, क्लास 11 में हो, 11th में अगर आप हैं, आपको साइंस है, केमिस्ट्री है, तो ये थ्योरी पोर्शन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जेईई नीट तो इम्पॉर्टेंट खैर है ही। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों अच्छा था और क्यों बुरा था। बुरा था मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन करने में फेल हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तभी आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें थ्योरी हम लोगों ने देखी है, समझी है थ्योरी को। और इसमें क्या होता है कि एक थ्योरी फेल होता है तो दूसरा थ्योरी आता है। ये तो हुआ है पूरे साइंस में, केमिस्ट्री में। चीज़ें इवॉल्व होते हुए हमारे तक जो आज चीज़ें मिली हैं वो बहुत हद तक सही है और बहुत हद तक एप्लीकेबल है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें इससे हमें क्या सीखने को मिलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसके कॉन्सेप्ट पता नहीं है जो कि पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये व्हाट आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये 90% बच्चे को नहीं पता है अभी भी। खैर कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिनको पता है उनके लिए भी है, क्योंकि उनके लिए रिवीजन क्लास हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्लासेस हमारे यहाँ जारी रहेगी नॉन स्टॉप। आपके पास भी कोई डाउट है, किसी टॉपिक का वीडियो चाहते हो तो आप सेंड कर सकते हो मुझे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको दिख रहा होगा सब कुछ साफ साफ। जी हाँ, यहाँ पर है ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। यहाँ पूछा गया व्हाट आर ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स बेसिकली एक स्पेस है जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के होने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, राइट। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन यही होगा या यही होगा या यही होगा। ये एक एरिया है, ये एक रीजन है, थ्री डायमेंशनल एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दिस रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। द थ्री डायमेंशनल रीजन, टू डायमेंशन नहीं है ये थ्री डायमेंशनल है। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है ना, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, तो इसके चारों ओर एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की संभावना है, राइट। इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे हैं ना अंदर में। तो ये ऑर्बिटल एक्स एक्सिस भी हो सकता है, ये ऑर्बिटल वाई एक्सिस भी हो सकता है, ये ऑर्बिटल जेड एक्सिस भी है, ठीक है। तो तीन तरह के ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, एक्स वाई जी। और भी तरीके के होते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया रखो कि जो ऑर्बिटल्स है, एक एक्स वाई एक्स एक्सिस की ओर हो सकता है अलाइन किया हुआ, एक जेड एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थ्री डायमेंशनल रीजन, स्फेरिकल रीजन। यहाँ वेयर डिफाइंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाया जाता है। ठीक है ना, पहला पॉइंट तो यही है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये हमें क्या आइडिया देता है। ये हमें आइडिया देगा ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन का, शेप ऑफ मॉलिक्यूल का भी आइडिया दे सकता है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी और बॉन्ड लेंथ के बारे में भी। ठीक है ना, तो आप इसको समराइज कर सकते हो। अच्छा, हम लोग बी बॉस सीखने वाले हैं, मतलब बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड लेंथ, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में सीखने वाले हैं, राइट। तो ये आप देख रहे हो ना, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में, और बन गया ये H2 मॉलिक्यूल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। अकेला अकेला जो होता है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और मिल करके ये बन गया मॉलिक्यूलर थिंग्स, राइट। तो इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो थ्योरी के बारे में हम क्या क्या पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं, इस थ्योरी में कौन कौन सी चीजें हैं, उसकी भी लिस्टिंग करके आपको बताते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहला पॉइंट है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, दूसरा है टाइप ऑफ ऑर्बिटल, तीसरा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके हम लोगों ने 7 पॉइंट आपके लिए बनाए हैं। उस 7 पॉइंट को आप समझ सकते हो जो पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया है। कोवेलेंट बॉन्ड formed by overlapping of two atomic orbitals। ठीक है ना, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, इनको आपस में कंबाइन किया गया है, सो दे कंबाइन टुगेदर, और ये बन गया ओवरलैपिंग रीजन HCl। ठीक है ना, HCl बन गया, H और Cl दे कंबाइन टुगेदर, और ये ओवरलैपिंग रीजन है, राइट। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आप देख रहे हो, एक ऊपर और हाफ एरो है, एक डाउन हाफ एरो है, और ये कंबाइन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ये स्पिन बताता है कि इस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है कि
जब भी दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अपोजिट स्पिन होने चाहिए, राइट, तभी वो कंबाइन होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये कंबाइन होके बन गया आपका ये HCl। टाइप ऑफ ऑर्बिटल, किस टाइप के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में काम आते हैं या ओवरलैपिंग होता है करते हैं? ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप। सही बात है, देखो ये फुल हो गया ना, जो ऑर्बिटल फुल हो जाए वो फिर किसी काम का नहीं है, वो अपना सेटिस्फाइड हो चुका है, वो किसी के साथ घुलने मिलने वाला नहीं है। होता है ना, अरे भाई हम लोगों ने पेट भर लिया, बहुत खाना खा लिया, अब आराम करनी है, किसी से कोई बात नहीं करनी, अब कोई मतलब नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं जब तक पेट भरा हो। तो ये पी ऑर्बिटल हाफ ही है तो कोई बात नहीं, ये तो फुलफिल हो गया ना, अब इसके साथ इंटरेक्शन में नहीं आएगा। तो ऐसे आप देखोगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। अगर इसको ओवरलैप होना है तो ये होगा, क्योंकि इसके स्पिन अपोजिट हैं, इन दोनों के स्पिन सेम है, और पूछा जाएगा आपसे क्या ओवरलैप होगा, आप बोलोगे नो, नो ओवरलैप पॉसिबल इन दिस केस, राइट। ये भी फुलफिल हो गया है और इनके ये हाफ फील्ड है, तो आप देख पा रहे हो वैसे ही नहीं होना है, ठीक है ना, वैसे ही नहीं होना है। और स्पिन यहाँ पे दो स्पिन किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऐसे वाले पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। देखो बहुत सारे एमसीक्यू बना के आपको दिए जा सकते हैं इस तरीके के, इसीलिए ये जो बेसिक्स है पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4 and 5, identity of orbitals. Orbitals retain their identity after overlapping, right? ओवरलैपिंग होने के बाद भी देख रहे हो ये एस स्फेरिकल है और ये डम्बल है, ये पी बोलते हैं ना, पी शेप, डम्बल शेप, ये पी ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये गोला है ना, गोला, ये गोला अभी भी मेंटेन है, ये अपनी आइडेंटिटी खोने नहीं दी है। और ये जो डम्बल शेप है पी ऑर्बिटल, ये भी डम्बल शेप ही है, इसका फॉर्म या इसका शेप डिफॉर्म नहीं हुआ है, राइट। और जब भी हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है तो ये जो नया चीज आपको बन रहा है ओवरलैप करके, इसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इंडिविजुअल ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी कम होती है, लो होती है, लो एनर्जी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब वन बॉन्ड है, बात सही है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो मेरे पास ये एक्स है और ये वाई है, एक एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें जो अनपेयर्ड थे तो एक बॉन्ड बन गया, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से जोड़ दोगे तो एक और बॉन्ड बन जाएगा, एक और बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं ना ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये तो इसके साथ शेयर कर लेगा ना, क्योंकि बहुत सारे खाली हैं। अब जितने शेयर होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। एक पेयर शेयर हो गया, एक लोन पेयर शेयर हो गया ना तो 1 बॉन्ड, एक लोन पेयर और शेयर हो गया तो 2 बॉन्ड हो गया। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे NH3 का एग्जांपल आपको दिया गया है। NH3 में क्या है, N है और इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। मतलब आउटरमोस्ट में अगर आप चेक करो, तो आपको क्या मिलेगा नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 2,5, आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। और इसको अगर मैं हाइड्रोजन दे दूं, हाइड्रोजन के पास तो सिंगल होते हैं, तो एक बॉन्ड इसके साथ ये बना लेगा, एक बॉन्ड इसके साथ ये बना लेगा, एक बॉन्ड ये बना लेगा। तो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। शेयर हो रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, बात सही है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग शुड टेक प्लेस एट ऑप्टिमम पोजीशन। ऑप्टिमम पोजीशन का मतलब एक ऐसी दूरी होगी जिस दूरी पे रिपल्सन ना हो। अगर बहुत ज्यादा पास आ गए तो रिपल्सन होती है, ये बात सही भी है ना। रियल लाइफ में भी दोस्ती भैया दूर ठीक है, जहाँ क्लोज फ्रेंड हुए तो एक दूसरे की वीकनेसेस समझने लगे, एक दूसरे के हैबिट समझने लगे, तो वहाँ पर रिपल्सन भी होता है। आपने देखा होगा या एक्सपीरियंस भी किया होगा, ये सही बात। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलो ताकि आपकी दोस्ती बरकरार रहे। ज़्यादा क्लोज जाओगे तो रिपल्सन होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, बी का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे ना ज़्यादा पास जाने में। इसलिए एक मिनिमम रिपल्सन वाला पोजीशन बना के रखनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तो मैक्सिमम यहाँ पे रिपल्सन के भी चांस है। 7th,
bond energy and length. The extent of overlapping decides bond energy, bond strength, bond length. Extent of overlapping, जितना ज़्यादा overlapping होगा उतने ज़्यादा bond length कम हो जाएगा और bond की ताकत बढ़ेगी, bond energy बढ़ेगी, ठीक है ना, और bond length छोटा हो जाएगा। तो बात सही भी है। ओवरलैप, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, एक डंबल ऐसा एक डंबल साइड वाइज, तो साइड वाइज में मिनिमम ओवरलैपिंग होती है। साइड वाइज ओवरलैप होगा ना, मिनिमम ओवरलैपिंग, स्मॉलर बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड लेंथ, इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा जिसको तोड़ना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, अभी जब ये एक्सिस के अलॉन्ग जब ओवरलैप होगा, एक्सिस के अलॉन्ग जब ओवरलैप होगा क्या होगा, मैक्सिमम ओवरलैप, हाई बॉन्ड एनर्जी, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। तो आपको ये आइडिया तो हो गया कि साइड वाइज अगर ओवरलैप होगा तो ओवरलैप बहुत ही कम हो पाता है, जिसके कारण बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और बॉन्ड एनर्जी कम होता है, वीक होता है, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी हमें ज्योमेट्री भी बताता है। अगर आपको ये अगर ऐसा कोई कंबाइन हो रहा है ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो जनरली वो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं जनरली। तो लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लाया गया था। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का वीडियो पहले से बना रखा है आपके लिए। तो बच्चों को ये समझाना था कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये आप देख पा रहे हो इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहला, इट डज नॉट गिव एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा। कोई भी सब्सटेंस अगर बन गया हो, कोई भी सब्सटेंस अगर बन गया हो तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा उसके बारे में आइडिया नहीं दिया। बनते हुए तो बताया गया कि हाँ ये बॉन्ड है, वो बॉन्ड है, ओवरलैप हो रहा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेकिन बनने के बाद जो प्रॉपर्टी है ना वो डिफाइन नहीं किया गया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर इंडिकेटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक ये जा रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहां भी आपको मिलने वाला है ना। तो कलर जो बन रहा था, कैसे बन रहा था, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया। It does not give an explanation of the thermodynamic kinetic stabilities of coordination complexes। जो coordination में हम लोगों ने complexes पढ़े थे, नहीं पढ़ा हो तो मैं डाल दूंगा लिंक, एक बार पढ़ के देखना। उसमें जो kinetic stability या thermal stability थी उसको भी ये VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता नहीं पाया। It does not differentiate between weak strong ligands। ligands की जानकारी ये नहीं दे पाया, कौन सा strong ligand है, कौन सा weak ligand है, ठीक है। तो ये था हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको आपको रिवाइज कर लो, इसको आपको नोट्स बना लो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन है, आपको जाननी चाहिए। इसके बाद मैं अब वीडियो खत्म हो जाएगा तो MOT का जो लेक्चर है उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, आप जरूर देखना और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे एनी टाइम बता सकते हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको अपडेट मिलते रहे, क्योंकि मैं वीडियोज आपके लिए डालता रहूँगा। बाय बच्चों, टेक केयर।